कहते हैं जी शुगर और ब्लड प्रेशर दो ऐसे अमराज हैं जिनकी दवा सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है। हमारे पास अस्पतालों में जब भी मरीज़ आते हैं ना तो इन दो बीमारियों के मरीज़ मैंने देखा है बहुत ज़्यादा तंग होते हैं और परेशान होते हैं। और उनका एक ही सवाल होता है कि किसी तरह दवाइयाँ कम या बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं तो वो प्लीज़ कर दें। हमारे पास एक ही जवाब होता है कि शुगर या ब्लड प्रेशर है, इनकी दवाइयाँ ना तो कम की जा सकती हैं, एक हद तक तो की जा सकती हैं, और बंद तो बिल्कुल सोचा भी नहीं जा सकता, ये सारी ज़िंदगी खानी पड़ती हैं। तो क्यों ना मैं आपको ऐसे तरीके बता दूं जिससे आप शुगर और ब्लड प्रेशर इन दोनों को अपने कंट्रोल में लेके आएं। तो आज हम इस वाले व्लॉग में स्पेसिफिक बात करेंगे शुगर की, अगले व्लॉग में मैं ब्लड प्रेशर पे भी बात करने वाला हूं। तो क्यों ना मैं आपको 7 ऐसे तरीके बता दूं जिससे आपकी शुगर कंट्रोल भी हो जाए और बहुत हद तक आप शुगर के मर्ज से भी छुटकारा पा लें। तो वो कौन कौन से 7 तरीके हैं, वो कौन कौन सी 7 अलामात हैं जिनसे आपने बचना है, और ये भी मैं बता देता हूँ कि कैसे बचना है। सबसे पहले है जी शुगर रेंज। शुगर रेंज क्या है आपके लिए? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपने अपनी शुगर को रखना कहाँ तक है, या खुराक या दवाइयों से आपने किस हद तक कंट्रोल रखना है जिससे आपका बेस्ट डायबिटिक कंट्रोल रहे और आप कोई किसी सीवियर बीमारी में मुब्तला ही ना हो। फास्टिंग जो आपकी शुगर होती है ना, वो आपकी 100 तक हर सूरत में होनी चाहिए। आप 100 से वो जब इंक्रीज कर रही होती है तो वो आपको फिर परेशान होना चाहिए कि अब ये ज़्यादा होने लगी है। और इसी तरह जो आपकी रैंडम है वो 140 तक, 150 तक मैक्सिमम, वैसे 140 तक अगर रहे तो वो आपकी बेस्ट कंट्रोल्ड है। और आपने अपनी आदत, अपना सिस्टम इस तरह बनाना है कि यहाँ तक आप अपनी शुगर को कंट्रोल करके रखें। ये पहला असूल है। दूसरे नंबर पे है जी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होता इस तरह से है कि जब शुगर किसी जिस्म को इफ़ेक्ट करती है तो वो सबसे पहले उस जिस्म का, उस बॉडी का, उस इंसान का जाके नर्वस सिस्टम डैमेज करती है। जब नर्वस सिस्टम डैमेज होता है तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे आता है, निज़ाम इन्हिज़ाम पे आता है। और निज़ाम इन्हिज़ाम डिस्टर्ब होने की वजह से कब्ज़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो जब एक किसी नॉर्मल बंदे को भी रेगुलर कॉन्स्टिपेशन रहने लगे तो उसे सबसे पहला ध्यान जो जाना चाहिए वो शुगर की तरफ जाना चाहिए कि कहीं मेरी शुगर तो नहीं बढ़ रही। वो चेक करवाएं, और अगर उनकी शुगर बढ़ रही है तो उसे नॉर्मल रेंज में लेके आएँ, उसे कंट्रोल रेंज में लेके आएँ। उससे एक तो आपकी कॉन्स्टिपेशन बेहतर होगी और साथ साथ कॉन्स्टिपेशन का इलाज करें तो आपकी शुगर भी बेहतर हो जाएगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं। तीसरी चीज़ है आपकी नींद। मेडिकल साइंस कहती है कि 6 से 8 घंटे की पुरसकून नींद बहुत लाजमी है। अब ये 6 से 8 घंटे की नींद का असल में फिनोमेना क्या है? यहाँ पे समझा जाता है कि आप अगर रात को चले गए हैं 10 बजे बिस्तर पे और सुबह 6 बजे तक आपके जो है वो 8 घंटे पूरे हो गए। आप अगर रात को 12 बजे भी बिस्तर पे गए हैं तो सुबह 8 बजे तक आपके 8 घंटे पूरे हो गए हैं। और अगर आप घंटा 2 घंटे भी पहले उठते हैं तो आपके 6 घंटे की नींद पूरी है, जबकि ये गलत अप्रोच है। इस नींद को हम अपने टर्म में नींद नहीं कहते। 6 से 8 घंटे की नींद का मतलब है 6 से 8 घंटे की पुरस्कून नींद, कम से कम 6 घंटे की, और फिर 7 घंटे की, 8 घंटे की, ऑनवर्ड जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब वो पुरस्कून नींद क्या होती है कि पुरस्कून नींद में ऐसी नींद जिसे आप कहते हैं ना ख्वाब खरगोश, वाकई ख्वाब खरगोश वाली नींद, जो कि आपको हर चीज़ से बेखबर कर ले। आप ऐसे सो रहे हों जैसे आपको किसी भी चीज़ का एहसास ना हो, कुछ भी आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल पुरस्कून 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो लाजमी है। अगर ये आप लेते हैं तो आपकी शुगर बहुत हद तक कंट्रोल में रहती है। और जैसे ही आपकी नींद कम होती है तो इसका आपकी बॉडी पे इफेक्ट होता है, आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है, और वो इनडायरेक्टली जाके आपकी शुगर बढ़ने का सबब बनता है। तो 3 चीज़ें हो गई। अब हम नज़र डालते हैं चौथी चीज़ क्या है। चौथी चीज़ है स्ट्रेस या टेंशन, एंग्जाइटी जिसे आप कहते हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन ये ना सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने का सबब बनती है, आपकी शुगर बढ़ने का भी सबब बनती है। यकीन करें मैं इस पे एक डिटेल्ड व्लॉग भी बनाऊंगा। मेरे ख्याल में आपको दवा से ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस फ्री नींद, स्ट्रेस फ्री लाइफ और रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। जब आप स्ट्रेस में जाते हैं ना तो आपके बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, आपकी बॉडी का सारा जो सिस्टम है वो डिसेबल हो जाता है और आप बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं, उनमें से एक शुगर भी है। तो स्ट्रेस फ्री तो आप नहीं हो सकते, लेकिन स्ट्रेस बहुत हद तक कम किया जा सकता है। वॉक पे जाया जा सकता है, एक्सरसाइज की जा सकती है। सर्दियों में आप कुछ देर धूप में बैठ सकते हैं, धूप में बैठने से भी स्ट्रेस रिलीज होता है।
अपनी फेवरेट मूवी देखी जा सकती है, अपना फेवरेट ड्रामा देखा जा सकता है, बाहर फैमिली के साथ जाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करके, या गेम खेली जा सकती है, जिम जाया जा सकता है, जिससे स्ट्रेस को रिलीज़ किया जा सकता है। तो स्ट्रेस रिलीज़ करने से भी आपकी शुगर लेवल बेहतर होते हैं। पाँचवीं चीज़ क्या है जी? पाँचवीं और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपकी रोज़ाना रूटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कम से कम 1 से 1.5 घंटा वॉक करनी है या रनिंग करनी है, या आप वो भी नहीं कर सकते तो आप सुबह तकरीबन 1 सवा 1 घंटा किसी ग्राउंड में, किसी पार्क में पैदल चल लें, जो है, और थोड़ी सी रनिंग कर लें, हल्की सी रनिंग कर लें, लेकिन ये आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वॉक करना, एक्सरसाइज करना 1 से 1.5 घंटा डेली, ये भी आपकी शुगर कम करने और आपकी शुगर कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है जी। छठी चीज़ है आपकी ईटिंग हैबिट। ईटिंग हैबिट का क्या मतलब है कि आप अपने खाने की एक रूटीन बनाएं। हम जितनी बार खाना खाएंगे तो हमारे जिस्म में इंसुलिन रिलीज होगा, और उसे रिलीज होने में काफ़ी घंटे लग जाते हैं। तो हमें अपने खाने में अच्छा खासा गैप देना है ताकि वो रिलीज होने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और हमारे जिस्म में शुगर की मिकदार ना बढ़े। हम क्या करते हैं, हम छोटे से दिन में भी 3-3 दफ़ा खाना खा लेते हैं, बीच में स्नैक्स भी खा लेते हैं, बीच में हमारा टी टाइम भी आ जाता है। तो उसका नुकसान क्या होता है, इंसुलिन को रिलीज हो रही होती है, हम ऊपर और खाना खा लेते हैं, फिर रिलीज हो रही होती है, हम ऊपर स्नैक्स ले लेते हैं, हम चाय पी लेते हैं, हम कुछ और खा लेते हैं। तो उससे इंसुलिन को एनर्जी में कन्वर्ट होने का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में शुगर की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। सातवीं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फूड हैबिट। हमें फूड हैबिट बनानी चाहिए। अब ये फूड हैबिट क्या चीज़ है? हम रूटीन में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, जिससे हमारे जिस्म में एकदम से शुगर की मिकदार बढ़ जाती है, जबकि हमें ऐसा खाना चाहिए जिसमें फाइबर प्लस फैट हो। वो जब फाइबर प्लस फैट वाला खाना खाएंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, तो वो कार्बोहाइड्रेट के साथ जाके बहुत तेज़ी से शुगर रिलीज़ नहीं करेगा। वो आराम आराम से हमारी बॉडी में रिलीज़ होगा, और फिर उसे हज़म होने के लिए भी टाइम लग जाएगा। तो इस तरह हमारी जिस्म में शुगर नहीं बढ़ेगी। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, हमें बहुत ज़्यादा डायरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करनी होती। दूध हो गया, दूध से बनी हुई चीज़ें हो गई, बर्फ़ी हो गई, मलाई हो गई, या इस किस्म की जो चीज़ें हैं, इन्हें भी हमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल नहीं करना। तो ये 7 चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लें ना, तो बहुत हद तक आप अपनी शुगर को खुराक से ही कंट्रोल और घर पे ही कंट्रोल रख सकेंगे।